दोस्तों नमस्कार। एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक चुनाव, इस प्रकार की कई बातें आज तक की जाती रही। कुछ को अमल में भी लाया गया है, ये सही है, जनता के हित में है। लेकिन क्या एक ही परीक्षा करवाना विद्यार्थियों के हित में है? अभी तक तो सीयूईटी की सफलता का जश्न मनाना बाकी था, उसकी सफलता को भुनाना बाकी था। उससे पहले ही यूजीसी के चेयरमैन के मन में ये विचार आ गए कि सीयूईटी के साथ ही क्यों नहीं जेईई और नीट को मर्ज कर दिया जाए। एनटीए कंडक्टिंग बॉडी है, एनटीए नीट का एग्जाम करवा रही है और इस नीट एग्जाम को लेकर क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं अगर इस सीयूईटी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा तो, और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपके भी ओपिनियन चाहूँगा, कमेंट्स के थ्रू इस वीडियो पे आएँ और हम कोई ओपिनियन डेवलप कर पाएँ और अगर कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो आपके हित की बात को आगे उठा पाएँ, आपके हित की बात का पुरजोर समर्थन कर पाएँ। देखिए, यूजीसी के जो चेयरमैन हैं जगदीश एम कुमार, उनका कहना ये है कि जब एक एग्ज़ाम से सारा सब कुछ हो सकता है तो बहुत सारी एग्ज़ाम्स करवाने की क्या ज़रूरत है। महोदय, हम आपसे बिल्कुल ये जानना चाहेंगे, आप यूजीसी के चेयरमैन हैं, लेकिन इस समय देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों तक सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। आज तक के इतिहास की सबसे खराब स्थिति उच्च शिक्षा की है। देश की आईआईटीज़ हों, देश की एनआईटीज़ हों, देश के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हों और इसके अलावा देश के जो एकेडमिक एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को भी अगर आप देखें तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। रिसर्च के नाम पे धीरे धीरे डिक्रीज और डैमेज आ रहे हैं। रिसर्च स्कॉलरशिप जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। फेलोशिप का नामो निशान खत्म किया जा रहा है। एक देश का साइंटिफिक एटीट्यूड कैसे डेवलप हो सकता है अगर उसमें रिसर्च फेलोशिप को प्रमोट नहीं किया जाएगा और प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से उन सब लोगों से पूछना चाहता हूं जो इस प्रकार के विचारों का समर्थन करते हैं कि सीयूईटी के साथ ही नीट और जेईई का एग्जाम करवा दिया जाए। एक एकेडमिक एजुकेशन के लिए जिसमें जनरल बीए, बीएससी, बीकॉम और बहुत सारी और जनरल कोर्सेज जो हैं, उनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम करवाया जा रहा है उसी से कैसे जज कर लिया जाएगा कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पढ़ने वाले छात्र का, उस विद्यार्थी का पोटेंशियल क्या है। मतलब एमबीबीएस यूजी डिग्री है, सीयूईटी के माध्यम से जो बीएससी, बीकॉम और बीए के जो कोर्सेज हैं उनमें जो प्रवेश दिया जाता है वो भी यूजी डिग्री है। तो क्या दोनों को एक तराजू पे तोला जाना ठीक है? तीसरा एक बड़ा सवाल मेरा ये है, अगर ये दोनों परीक्षाएं जो नीट है स्पेशली और इसके अलावा जो सीयूईटी पहले से एग्ज़ाम हो रहा है, इस बार पहली बार ही हुआ है, उस एग्ज़ाम को एक ही कर दिया गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि बच्चों को उस एकेडमिक लेवल का पेपर मिलेगा जिस एकेडमिक लेवल के पेपर को नीट में एक्सपेक्ट किया जाता है। इवन पहले से पेपर का स्तर काफ़ी बिगड़ा हुआ था, अब जाके थोड़ा सुधरा है और इस सुधरे हुए स्तर की हम सब सराहना करते हैं कि ये नीट के स्टैंडर्ड को और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की ब्यूटी को बनाए रखेगा। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम वाले बच्चे या जो बीएससी में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं उनमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब्जेक्ट्स उनके आते हैं या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ उनके आता है, उनके बराबर एमबीबीएस और आईआईटी में एडमिशन लेने वाले बच्चों को कर देंगे। कुछ तो फर्क होगा, जरूर होगा। शायद इसीलिए देश में आईआईटीज़ हैं, शायद इसीलिए देश में एनआईटीज़ हैं, इसीलिए देश में मेडिकल संस्थान हैं, इसीलिए देश में एम्स हैं। और अगर आपको ये लगता है कि एक ही एग्ज़ाम से सब कुछ करवाया जा सकता है तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा फिर एम्स की और एक सामान्य मेडिकल कॉलेज की जो अहमियत है उनमें फ़र्क क्यों है? आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में क्यों फ़र्क है? एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों फ़र्क है? क्योंकि सबका रेगुलेशन यूजीसी के अंडर ही आता है। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन जो है वो यूजीसी के बाद जो एआईसीटी है, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल देखती है। फिर ये फ़र्क क्यों है? तो अगर फ़र्क है तो निश्चित तौर पर एग्ज़ाम अलग अलग ही होना चाहिए। इस एग्ज़ाम को बहुत पारदर्शिता के साथ, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल पर करवाने की ज़रूरत है, न कि सीयूईटी के साथ मर्ज करवाने की बात है। रिपीटर स्टूडेंट्स पे इसका क्या असर पड़ेगा? एक और बहुत विचारणीय बिंदु है। जो बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल मेडिकल में ड्रॉप लेके भी हिम्मत नहीं हारते हैं, पूरे जज्बे और जोश खरोश के साथ लगे रहते हैं कि अंततः उन्हें सेलेक्ट होना है, मैं उन बच्चों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा और उन बच्चों को लेकर मैं थोड़ा चिंतित भी हूँ कि सीयूईटी का जैसे एक कॉमन एग्जाम कर दिया गया तो पहली बात तो उनके ऑप्शन और चांसेस बढ़ेंगे। ऑब्वियस है, पेपर अगर इजी होगा तो उनका पेनिट्रेशन, उनकी एंट्री बढ़ेगी, लेकिन उनकी एंट्री को कहीं रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा। उनके प्रवेश की जो संख्या है या फिर उनके अटेम्प्ट्स जो हैं, उन अटेम्प्ट्स को कहीं निर्धारित तो नहीं कर दिया जाएगा। अटेम्प्ट्स अगर निर्धारित कर दिए जाए उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन दोनों जो एकेडमिक कोर्सेज हैं और जो प्रोफेशनल एमबीबीएस डिग्री है, उन दोनों के लेवल में बड़ा फर्क है। तो मुझे लगता है कि एंट्री के लिए जो एग्ज़ाम करवाया जाए वो एग्ज़ाम भी परफेक्ट और सेपरेट हो। और अगर इस तरीके से नहीं होता है तो मुझे ये भी लग रहा है
शैक्षणिक गतिविधि से जुड़े होने के कारण मैं इस बात को भी महसूस करता हूँ, लंबे समय से टीचिंग से जुड़ा हूँ, बच्चों के साथ क्लासेज में होता हूँ, तो इस बात को बहुत अच्छे से मैं महसूस कर सकता हूँ। और मुझे लगता भी है कि अगर ऐसा ही हुआ तो स्तर लगातार गिरता चला जाएगा और शिक्षा का गिरता स्तर चिंताजनक है। आप कितनी ही जिंदाबाद कर लीजिए, आप कितनी ही बुलंदियों की बात कर लीजिए, कितना ही माहौल आप बना लीजिए, लेकिन अगर शैक्षिक बुनियाद आपने इस देश की कमज़ोर कर दी तो आप कभी भी आगे तक चीज़ों को नहीं ले जा पाएंगे। ये क्षणिक होंगी, कुछ समय तक के लिए होंगी, बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। इस बार तिरंगे वाले डीपी जरूर लगाएं, घर पे तिरंगा जरूर फहराएं, लेकिन उसके साथ साथ संविधान सम्मत होना सीखें, संविधान की अनुपालना करना सीखें और एक अच्छे नागरिक के रूप में, सुव्यवस्थित और सुस्थापित नागरिक के रूप में अपने आप को आम पब्लिक में इंट्रोड्यूस करवाएं। यही सच्ची देशभक्ति होगी। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।